नाम शिव सुमिरन लागे। आहा, राम नाम शिव सुमिरन लागे, तभी राम प्रिय कथा में आ गए। हमारे वृंदावन से ठाकुर जी का यश जो बड़े भाव से गाते हैं, ऐसे श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी महाराज पधारे। नहीं नहीं महाराज जी, ऊपर विराजो, आसन प्रदान करो, या यहां विराज जाएं और प्रिय, हाँ यहीं विराज। प्रेम उदित मनीष कहो, राम 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 राम, सीता हमारे मध्य में आज श्री रामेश्वर भगवान की जो कथा भाव से सेवा कर रहे हैं और श्री व्रजधाम से पधारे हैं, हमारे अग्रज भ्राता स्वरूप पूज्य श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। आप श्री 2 सत्र में कथा सुना रहे हैं, सुबह और शाम, उसके बीच में समय मिला तो आप आज कथा में पधारे। हमको तो कथा कहने में इतना आनंद हो रहा है कि 1 बजे तक का समय है, पर 1:30 बज रहे हैं। हमारा तो मन ही नहीं हो रहा कथा विश्राम करने, ना हमको भूख लग रही, ना हमको नींद आ रही, ना हमको इतना आनंद आ रहा है। हम पूरे दिन तो पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं, ऊपर दिन में कथा सुनाते हैं, क्योंकि राम कथा हमारा ये कहना उचित नहीं कि राम कथा हमारा विषय नहीं। भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का अधिकार है मानस जी, उसको पढ़ना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। तो मानो ऐसा लगता है कि मानस जी के संस्पर्श में जब से आए हैं तो ऐसा लगता है कि आत्मा को परमात्मा मिल रहा है, इसलिए ना भूख लग रही है, ना प्यास, ना निद्रा, ना कुछ, खूब आनंद आ रहा है हमको। यद्यपि हम इतने शुद्ध ही वक्ता नहीं है और ना कभी बन पाएंगे मानस जी के, लेकिन हमको फिर भी सुख मिल रहा है। एक तो गायन खूब गा गा करके जो चौपाइयां सुनाते हैं ना, आनंद आता है, ऐसा लगता है कि दृश्य हमारे सामने दिख रहा है। वो तो भागवत जी में भी लगता है, पर यहाँ क्योंकि कभी कभी राम कथा कहने का अवसर मिलता है तो बहुत ज्यादा अनुभव होता है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। वो ही जागृत अवस्था में है जिसके मुख से राम नाम निकलता हो। जो राम उच्चारण नहीं करता, जो राम उद्धृत नहीं करता, वो जीवित अवस्था में है ही नहीं है। इसलिए राम, हमें लगता है हम जीवित हैं, हमें लगता है 8 अरब कितनी जनसंख्या बताई जाती है पूरे विश्व की, पर वास्तव में देखा जाए तो जीवित हनुमान जी हैं। इसलिए उनको चिरजीवी कहा जाता है। वो चिरजीवी क्यों है, वो चिरंजीवी क्यों है? क्योंकि राम उच्चारण करते हैं, राम राम बोलते हैं। जीवित हम नहीं है, हमें जड़ भाव में दिखने वाले रामेश्वर जीवित हैं। क्यों? उन पर जल डालने पर उनको कंपन का भी अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतने लीन हो चुके हैं राम नाम में। वही जागृत है जो राम कहे। और देखो कितनी बातें जुड़ती चली जाती हैं। बालकन ने शांत कर लियो माताओं,
ये नेक नेक देख लो, नेक है चाहे बस परम विश्राम कर ही रहे। कितनी छोटी छोटी बातें यहां पर सीखने को मिल रही हैं। जागृत वही है जो राम नाम कहता है, एक बात। दूसरी बात यहां कहते हैं कि जाने सती जगतपति जागे। अब महादेव जगे हैं, हम जगते ही क्या करते हैं? जगते ही चाय पी रहे हैं, जगते ही हमारे दुनिया भर के कर्म हैं, पर महादेव जगते ही क्या कर रहे हैं? लगे कहन हरि कथा रसाला। उठते ही महादेव कथा सुनाने लग गए। कोई संसारी चर्चा नहीं, कोई व्यवहार की बातें नहीं, किसी प्रकार का कोई विषय नहीं, सीधे ही हरि कथा। हरि कथा का मतलब क्या है? मतलब यह नहीं है कि उठते ही बोलने लग जाओ। सुखदेव जी बोले हे राजन, नहीं। हरि कथा का मतलब होता है हरि प्रिय चर्चा। उठते ही वो चर्चा आपके मुख से प्रकट होने लग जाए, वो चर्चा आपके मुख से प्रारंभ हो जाए जिससे हरि प्रिय लगे और हरि प्रिय प्रिय लगने लग जाए, हरि जन प्रिय लगने लग जाए, वो कथा उठते ही। और जिस समय, अब देखो, अब एक बात हम कहें, आज राम विवाह तो वो महादेव का विवाह तो नहीं कर पाएंगे हमको जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम आराम से करेंगे। अब एक बात यहां सुनिए, लगे कहन हरि कथा रसाला। सती जी से जो अपराध बना हुआ था, जिस अपराध के कारण उनसे अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध होते जा रहे थे, उसके बाद महादेव ने उनको हृदय से त्याग दिया। तत्पश्चात महादेव समाधिस्थ हो गए। समाधि से उठते ही महादेव ने विचार किया कि अब एक बार और प्रयास करूं कथा सुना करके सती को संभालने का। बहुत वर्ष हो गए, अब शायद जो बने हुए अपराध हैं वो सब नष्ट हो जाएं। परंतु एक बात याद रखिएगा, ठाकुर जी की सेवा में आपसे कोई अपराध हो जाए उसमें क्षमा प्राप्त हो जाती है, पर कथा के प्रति, वक्ता के प्रति, सत्संग के प्रति जब आपसे अपराध बनता है ना, तो वो अपराध, उसका फिर एक ही निवारण है, क्या? देह त्याग। फिर तो जन्म ही दूसरा लेना पड़ेगा, फिर उससे बचने का कोई और उपाय नहीं है। और उसका प्रमाण यहां पर यह दिखा कि महादेव ने जब पुनः कथा सुनाना, इतने वर्ष बाद सती के उस क्रिया के बाद अब पुनः कथा सुनाने का जब प्रयास किया, अब महादेव तो चाहते हैं कि मैं कथा सुनाऊं, पर सती के द्वारा बने हुए पूर्व के अपराधों के कारण अब प्रकृति ऐसी योजना बना रही है कि सती कथा सुनी नहीं पाएगी। लगे कहन हरि कथा रसाला। और उसी समय दक्ष प्रजेश बहेते ही काला। उसी समय दक्ष प्रजापति बना दिए गए, प्रजापतियों के शीर्ष बना दिए गए, मुखिया बना दिए गए। अब सती तो यहां कथा सुनने के लिए बैठी हैं, महादेव कथा सुना रहे हैं। महादेव चाह रहे हैं एक प्रयास करके सती को फिर से भक्ति पथ पर लाया जाए, परंतु अब पूर्व के अपराध के कारण प्रकृति ऐसी योजना बना रही है कि सती कथा सुन नहीं पाएंगी। इसलिए कथा एक बार भी मिल जाए तो ससम्मान सुन लीजिए। कथा एक बार भी जीवन में आ जाए, नेत्र खोल करके सुन लीजिए। कथा एक बार भी जीवन में आ जाए तो जागृत अवस्था में बैठ के सुन लीजिए, क्योंकि एक बार कथा मिलने पर आप उसके प्रति यदि अपराध बना देते हैं तो फिर प्रकृति बाद में ऐसा प्रयास करेगी कि आप कथा सुन ही नहीं पाओ। वो सती के साथ हो रहा है यहां पर। यहां दक्ष प्रजापति जैसे ही प्रजापतियों के मुखिया बने, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब विशेष अधिकार दक्ष को प्राप्त हुआ, अभिमान चित्त में आ गया। और इसकी अगली पंक्ति तो लिखने योग्य है, क्या? नहीं को अस जन्मा जगु माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही।
इस संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है जिसको प्रभुता मिलने पर अहंकार ना हुआ हो, जिसको प्रभुता मिलने पर अभिमान ना हुआ। दक्ष प्रजापति को अभिमान होने लगा एक श्रेष्ठता प्राप्त होने के बाद। महादेव यहां कथा सुना रहे थे और तभी व्योम विमान उसी मार्ग से ऊपर से जा रहे थे। सती ने महादेव से पूछा कि ये विमान कहां से आ रहे हैं, कहां को जा रहे हैं। महादेव ने सब बताया। बोले देवी ये सब तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं, सब देवता जा रहे हैं अपनी पत्नियों के साथ, आदि आदि सब भाव बताए, सब तुम्हारे पिता के यहां यज्ञ में जा रहे हैं और वह यज्ञ मुझे अपमान करने के लिए किया जा रहा है। पूरी घटना बताई, आप सबको पता ही है कि दक्ष प्रजापति के सभा में आते सब खड़े हुए, लेकिन विष्णु तो आए ही नहीं थे। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए क्योंकि ब्रह्मा तो पिता हैं, और महादेव भी खड़े नहीं हुए। क्यों? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो अहम शून्य है। उनको जब राग की इच्छा नहीं है तो उनके भीतर ममत्व भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। और राग द्वेष से विमुख व्यक्ति सम्मान करना जानता नहीं है, उसका स्वभाव ही नहीं होता है। जब महादेव को खड़ा नहीं देखा तो दक्ष प्रजापति उपहास करने लगा, और उस उपहास को देख करके नंदी आदि क्रोधित हो गए। और क्रोधित होकर के बोलने लगे, अरे इतना मैं करता है, अपने ऊपर अहंकार करता है, तुझे तो बकरा बन जाना चाहिए, तू मानव क्यों बन गया? महादेव अपनी सभी सभा अपने लोगों को लेकर के वहां से चले गए। सब बातें आज महादेव सती को बता रहे हैं। बोले तब से ही तुम्हारे पिताजी हमसे चिढ़ते हैं और आज एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में भी हमको स्थान नहीं दिया है। और ये सारे विमान यहां होकर के इसलिए भेजे जा रहे हैं ताकि मेरे मन में और तुम्हारे मन में ऐसी भावना आए कि देखो यज्ञ हो रहा है, सब बुलाए, तुमको नहीं बुलाया गया है। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं बंधुओं, जो अमृत पान करते हैं उनको देव कहा जाता है, और जो विष पान करते हैं उनको महादेव कहा जाता है। अमृत पहले ही टप 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 कर देते, सुनो तो सही, ये अमृत और विष है क्या? संसार में मिलने वाला बहु सम्मान यही अमृत है, और उस सम्मान के प्रति जो तुरंत प्रस्तुत हो जाता है वो देव है। लेकिन संसार से मिलने वाला अपमान, उस अपमान को भी जो ग्रहण करके कंठ में धारण कर ले, वो अपमान रूपी विष को जो धारण करे, वो देव नहीं, वो महादेव है। ये महादेव है। उनको सम्मान की अति इच्छा नहीं, लेकिन सती बोली, यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा। पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही चले जाना चाहिए। दक्ष हमारे पिता हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? भगवान बोले देखो, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, पर याद रहे आपको पता है कि आपके पहुंचने से वहां कलेश हो जाएगा तो नहीं जाना चाहिए। आपको पता है कि आपकी उपस्थिति से वहां काम बिगड़ेंगे तो फिर जबरदस्ती इस चौपाई को गा करके जाना नहीं चाहिए वहां पर। कई बार गुरु के यहां उपस्थित होना अनावश्यक है तो मत जाओ। मित्र के यहां जाने से पता है झगड़ा हो जाएगा तो मत जाओ। पिता के यहां जाने से भी कुछ ऐसा अनीत हो जाएगा तो नहीं जाना चाहिए। पर सती को अब कौन समझाए? बंधुओं, सती की बात सुनकर के भगवान बोले, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वश न ज्ञान और आवा।
भाव के वश कोई ज्ञान आता नहीं है चित्त में। महादेव ने खूब समझाया, लेकिन सती बोली नहीं, मैं जाऊंगी, मैं जाकर के पिता को समझाऊंगी, क्या पता मेरी बात सुनकर के वे आपके प्रति आनंदित हो जाएं, शायद सुलह हो जाए। महादेव सब जानते हैं कि अब बात बनने वाली नहीं है और सती को भी समझाने से कोई काम बनेगा नहीं। महादेव ने स्वयं ही सती जी के सारे कपड़े आदि लिए, गणों को कहा आप संग जाओ सती के, आप जाओ, मैं यहीं हूं। बंधुओं, अब एक बात कह के हम कथा विश्राम करेंगे। अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात सुन रहे थे कि कीन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। महादेव ने जब अपने मन से त्याग किया सती का, उस समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के द्वारा सब कहने लगे, देवता आदि सब कहने लगे, बोले आपका ये सत्य धर्म, ये सत्य व्रत अति प्रिय है, आपकी सत्य निष्ठा की वाहवाही देवता कर रहे हैं। ऐसा कौन सा सत्य व्रत आपने धारण किया, या ऐसी कौन सी क्रिया आपने मन ही मन कर ली जिससे देवता इतने प्रसन्न हो रहे हैं। ये संपूर्ण सती चरित्र जो हम सुन रहे थे, ये सब पूर्व से ही नियोजित था और सती के द्वारा ही नियोजित था। एक कथा बड़ी प्रसिद्ध आती है कि भगवान श्रीमन नारायण सहस्त्र कमलार्चन कर रहे थे महादेव को, 1000 कमल चढ़ा रहे थे। 1000 पूरे होने में 2-4 ही बचे थे, तभी महादेव ने एक लीला की, एक कमल उसमें से अंतर ध्यान कर दिया। 999 कमल चढ़े, और जैसे ही 999 कमल चढ़े तो भगवान श्रीमन नारायण इतने व्याकुल हो गए, बोले मेरी अर्चना अधूरी रह जाएगी, 1000 कमल चढ़ाने और ये 999 ही रह गए, अब क्या करें, एक कमल कहां से लाए जाएं, अर्चना तो पूरी करनी है। तभी ठाकुर जी क्या करने लगे, भगवान ने मन में विचार किया कि मेरे पूरे अंग को कमल कहा जाता है, मेरे नेत्र कमल हैं, हस्त कमल हैं, चरण कमल हैं, मेरा पूरा वपुः कमल है। तुरंत ठाकुर जी अपना नेत्र चढ़ाने लगे, महादेव प्रकट हो गए, बोले भगवान ये क्या कर रहे हैं, बोले मेरी कमलार्चन में एक कमल कम पड़ रहा है, अब भक्त जन वेद जन सब मेरे पूरे सर्वांगीण अंग को कमल बताते हैं, तो मैंने विचार किया कि हाथ चढ़ा दूंगा, हाथ भी कमल हैं, तो फिर अर्चना कैसे करूंगा, चरण चढ़ा दूंगा तो प्रदक्षिणा कैसे करूंगा, किसी अन्य भाव को चढ़ा दूंगा तो फिर सेवा में कोई ना कोई त्रुटि हो जाएगी। लेकिन नेत्र 2 हैं, इन 2 में से एक नेत्र यदि आपके चरणों में अर्पित कर दिया जाए तो नेत्र कमल के रूप हैं वेदों की माने तो एक कमल पूर्ण हो जाएगा और मेरी जो अर्चना है वो पूर्ण हो जाएगी। जैसे ये बात भगवान ने कही, देवता वहीं प्रकट हो गए, गंधर्व डुमडुमियां बजाने लगे, आकाश मार्ग में सब देवता जय जयकार करने लगे और सब कहने लगे महादेव के प्रति नारायण की जैसी भक्ति है, ऐसी भक्ति किसी की नहीं हो सकती। भगवान की भक्ति का सब लोग प्रशंसा करने लगे, भगवान की भक्ति की जय जयकार करने लगे। क्यों? क्योंकि भगवान महादेव की भक्ति में अपने अंग को चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। महादेव उस दिन प्रसन्न नहीं थे, सब प्रसन्न हैं पर महादेव प्रसन्न नहीं है। क्यों? उनके मन में एक प्रतिस्पर्धा का भाव आ गया, बोले ठाकुर जी मुझसे आगे निकल गए भक्ति में, ये मेरे इतने बड़े भक्त हो गए और मैं पीछे रह गया। बात तो तब बनती जब देवता इस बात पर भी प्रसन्नता जाहिर करते कि मैं भी इनका बहुत बड़ा भक्त हूं, मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। ये बात यदि कहते तो मेरे मन को शांति मिलती, परंतु ठाकुर जी मुझसे आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया भक्ति में। ये एक प्रेम भरी प्रतिस्पर्धा आ गई महादेव के मन में। अब महादेव शांति रहते हैं, वैसे भी शांत रहते हैं, पर बहुत ही शांत हो गए, प्रशांत हो गए, कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं, कभी हंसते नहीं, कभी कुछ करते नहीं, बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरती रहती है, भाव निमग्न सती इस रूप को देखती थी।
सती ने कई बार प्रयास किया महादेव से पूछने का, पर महादेव अपना अपना क्षोभ कैसे बताएं सती को। तब एक दिन सती को यह देखा नहीं गया कि महादेव इतने विरह में रहते हैं। तुरंत नारायण के पास गई, बोले देखिए ये तो विश्वव्यापक बात है कि महादेव के सबसे बड़े उपासक आप हैं, देवताओं ने भी आपकी इस बात पर मोहर की। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे प्राणनाथ आजकल बहुत उदास रहते हैं, बहुत विरह में रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, प्रशांत रहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? ठाकुर जी बोले और कोई कारण नहीं है, जब से देवताओं ने हमको सबसे बड़ा भक्त बता दिया, क्योंकि हमने अपना अंग ही अर्पित कर दिया उनके चरणों में, तब से महादेव के मन में ये बात आ गई है कि हम ज्यादा बड़े भक्त हो गए और वो छोटे रह गए हमसे। उनको इस बात का कष्ट है कि मैं बड़ा भक्त क्यों बन गया, वो क्यों नहीं बने, और मुझसे श्रेष्ठ भक्त वो बन जाएं, इसकी पीड़ा में वो रहते हैं। अब मैं तो नेत्र अर्पित कर चुका हूं, महादेव मन में विचार करते हैं अंग अर्पित करूंगा तो देखी दिखाई बात मानी जाएगी कि ओहो नारायण ने किया तो उनकी देखा देखी इन्होंने भी कर दिया। अपनी प्रिय कौन सी वस्तु अर्पित करूं, इसी चिंता में वो रहते हैं। सती ने मन में विचार किया, महादेव की सबसे प्रिय मैं हूं, महादेव की सबसे प्रिय मैं हूं, यदि आपकी भक्ति के लिए वो मेरा त्याग कर दें तो कहीं ना कहीं आपसे भी श्रेष्ठ भक्त वो हो जाएंगे और महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि इस योजना को हम सफल करा दें तो मेरे प्राणनाथ सदा के लिए प्रसन्न रहेंगे। महादेव की प्राण प्रिया, महादेव की सदा हृदय में निवास करने वाली सती ने जानबूझ करके ये लीला की ताकि महादेव उनका त्याग करें और उनके त्याग से स्वयं भगवान प्रकट होकर के इस बात पर मोहर लगा दें कि हे महादेव आपसे बड़ी भक्ति किसी की नहीं। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। जिस समय सती ने ये सारी लीला की और इस सारी लीलाओं को देख करके राम जी की परीक्षा लेने के बाद जब लौट करके आई, महादेव ने जैसे ही हृदय से त्याग किया सती का, तुरंत आकाशवाणी हो गई, जय हो महादेव, आपकी भक्ति की जय हो, आप जैसी भक्ति किसी की नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अत्यंत, बोले आपसे पहले टॉप 1 लेवल पर साक्षात नारायण चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने अंग का त्याग किया अपने इष्ट के लिए। परंतु आज ठाकुर जी को भी एक कदम नीचे छोड़ करके आप उनसे भी ऊपर निकल गए। क्यों? आपने तो अपनी प्राण प्यारी सती का त्याग कर दिया ठाकुर जी की भक्ति के लिए। और ये महादेव ने किया नहीं है, सती ने करवाया है ताकि महादेव प्रसन्न हो जाए। तो संपूर्ण सती जो यहां पर लीला हुई है, ये केवल महादेव की प्रसन्नता के लिए सती ने किया। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसे महादेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, सती मैया को प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर धारा चल रही है मानस जी की, हमको तो बहुत आनंद आ रहा है कहने सुनने में। हमारा तो मन ही नहीं होता कथा विश्राम करने का, हमारा मन ही नहीं हो रहा, भूख लगी नहीं रही, प्यास लगी नहीं रही, हमें तो ये चल रहा बस चलती रहे कथा, ऐसे सुनाते रहे। और हम सत्य बताएं, आज महादेव, कल तक हम राम जी की थोड़ी थोड़ी बात कर रहे थे तो ऐसा भाव आता था महादेव सामने बैठे हैं, पर आज महादेव की लीला सुना रहे थे तो ऐसा लगा साक्षात रघुनाथ जी सामने बैठे हैं, वही बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। खूब आनंद मिल रहा है, खूब रस मिल रहा है। कोई त्रुटि बन नहीं हो तो हमें क्षमा करियो, लेकिन ये हम अपने लिए कह रहे हैं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ, हम यहाँ रामेश्वरम में कथा आपके लिए कर ही नहीं रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने आप को सुना रहे हैं, हमको बहुत सुख मिल रहा है। आज अभिषेक जी भी आए हैं कथा में, कथा को विश्राम देंगे और फिर आपके भी कुछ प्रवचनामृत श्रवण करके फिर मानस जी की आरती गा के कथा को विश्राम देंगे।
हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला। हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला। हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम
ओ काशी विश्वेश्वराय, काशी विश्वेश्वराय, काशी विश्वेश्वराय, काशी विश्वेश्वराय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री सीता, जय जय श्री राधे। कल पुनः सुबह 10 बजे से कथा का प्रारंभ होगा। हम आप सब लोग बड़े भाव से, संभवतः कल शिव विवाह का प्रसंग सुन पाएंगे और कल बड़े प्रेम और भाव से महादेव का विवाह करेंगे। कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, यही हैं, आराम आराम से बालकांड तक ही कहना है और जितना हो जाए उतना कहेंगे। और बाकी जो शेष रहेगा वो अगले वर्ष संभवतः जहां महादेव भेजेंगे, संभवतः काशी विश्वनाथ भगवान के चरणों में, फिर वहां सुनाएंगे। जहां आप लोग विश्राम वाले दिन चौपाई याद करके जाना कहां तक हुई कथा, और अगले साल फिर हमको याद दिलाना, वहीं से कथा प्रारंभ करेंगे। वो फिर इसी प्रकार चलती रहेगी कथा। तो राम कथा तो पूरे जीवन भर कहेंगे। तो खूब आनंद के साथ आज कथा का विश्राम दे रहे हैं। हमारे मध्य में पूज्य महाराज जी पधारे हैं। 2 शब्द आपके आशीष हम आप सब लोग श्रवण करें। और हमें पता है अतिकाल है, पर कोई बात नहीं। हम भी बाहर से आए, आप भी बाहर से आए हो, महादेव के यहाँ आए हैं। पूरे दिन क्या करोगे हैं? रात्रि 10 बजे तक खूब खाओ पियो आराम करो, कोई चिंता थोड़ी है। इसलिए बड़े भाव से आपका आशीष श्रवण करके फिर आरती करके हम आप सब लोग प्रस्थान करेंगे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। कृतार्थ देव वंदनम दिनेश वंशनंदनम शोशोभिभाल चंदनम नमामि राममीश्वरम मुनीन्द्र यज्ञकारकम शिलाविपत्तिहारकम महाधनुर्विदारकम नमामि राममीश्वरम रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र भूजत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री रामेश्वर महादेव की जय, श्री व्यास जी महाराज की। हरिशरणम असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय युगलाराध्य प्रभु श्री सीताराम जी, श्री राधे श्याम जी, श्री जानकी वल्लभ प्रभु, गान गुण गंधर्व जेता महानाटक निपुण अनंत बलवंत भक्त भय भजन श्री हनुमंत लाल जी, युगल भक्त और भगवान के चरणों में वंदन करके सन्मुख विराजमान श्री सीताराम जी का ही शब्द वांग में विग्रह श्रीमन मानस जी को प्रणति निवेदन करके और जिनकी सौम्य शालीन भक्तिमयी वाणी से आप सब लोग श्रीमन मानस जी की इस
मंगलमयी रस धारा में अवगाहन कर रहे हैं। ऐसे हमारे अतिशय प्रिय, आदरणीय और तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, इस भाव से हमारे पूज्य भैया श्री इंद्रेश जी को प्रणाम करके समुपस्थित विप्रजन, गंधर्व विद्या से संपन्न संगीतज्ञ गण, प्रेममयी माताएं और भगवत प्रेमानुरागी सज्जन वृंद, आप सबका खूब सौभाग्य है कि श्री ठाकुर जी ने महद कृपा कर कर आपको रामेश्वर का वास दिया। देखिए, विनय जी में श्री गोस्वामी जी ने कहा है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, साधु संगति पाइए। भगवान दीन दयालु जब किसी पे द्रवीभूत हो जाए, तो भगवान जब सबसे अच्छे देने का मन करते हैं, तब ऐसा सुयोग बनाते हैं कि मानस की कथा हो, ऐसे परंपरा प्राप्त सुशील वक्ता हो, और श्री रामचरित्र के लिए इससे सुंदर भूमि कहाँ होगी, जहां भक्त और भगवान दोनों का चरित्र प्रकट हुआ हो। ये तो मिलन की भूमि है। ऐसे ऐसे भक्तों के मिलन की भूमि है जो समुद्र पार थे, उन्हें भी भगवान ने यहीं बुलाया कि आओ विभीषण जी, यहीं हमारा आपका मिलन होगा। तो ये तो मिलन की भूमि है, और ऐसी मिलन की भूमि पर आप श्री राघव रसामृत का मंगल में श्रवण कर रहे हैं। ये बड़ा आपका सौभाग्य है। हमको बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है, हमारी ना ऐसी पात्रता है ना योग्यता है कि हम आप सबके सन्मुख कुछ कह सकें। बस इतनी ही बात कहते हैं। मानस जी की आप कथा सुन रहे हैं। भैया श्री राम गुलाम जी हुए, बहुत अच्छे मानस के मर्मज्ञ विज्ञ हुए। तीर्थराज प्रयाग में संपूर्ण जीवन श्री हनुमान जी को मानस जी की कथा सुनाई। श्री हनुमान जी ने जीवन के अंतिम काल में उनको प्रत्यक्ष साक्षात्कार दर्शन दिया, और जब वर मांगा तो उन्होंने कहा कि मानस जी का वह भाव हृदय में उदित हो जिस भाव से गोस्वामी जी ने मानस लिखी। तो श्री हनुमान जी ने कहा, उस भाव से तो केवल हम ही सुन सकते हैं, संसार को सुनाने योग्य तो नहीं रहेंगे आप। उन श्री राम गुलाम जी ने जीवन के अंतिम समय में मानस जी की महिमा में एक छंद लिखा, अद्भुत है। बस इस छंद को कह के हम अपनी वाणी को प्रणाम कर लेंगे। बन मानसहु बन मानस जाए, जो मानस ही में मानस राखे। आप मनुष्य बन गए हैं, लेकिन क्या मानवता आपके अंदर आ पाई? आप मनुष्य बने, इंसान बने, इंसानियत आ पाई? एक किसी शायर का बहुत प्रसिद्ध शेर है, आदमी ही आदमी आबाद हैं इस देश में, पर देखना है कितने हैं आदमी के भेष में। जनसंख्या तो बहुत बढ़ गई, लेकिन मनुष्य बनने के बाद मनुष्यता कितने लोगों में? और वह मनुष्यता आएगी कब? बन मानसहु बन मानस जाए, जो मानस ही में मानस राखे। भाई ना और की कविता ताही, जो तुलसी रस माधुरी चाखे। सार की बात सुनो धरी ध्यान, भैया सार की बात सुनो धरी ध्यान। ये राम गुलाम असत्य न भाखे। क्या है सार की बात? एक दिना मिल जाएंगे राम,
जो मानस माही लगी रहे आंखें, एक दिना मिल जाएंगे राम, जो मानस माही लगी रहे आंखें। भैया आप खूब ऐसे ही हम सबको मानस के माध्यम से, भक्तमाल के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, ऐसे ही रसामृत के सिंधु के समीप हम सबको ऐसे ही बुलाते रहें, सुनाते रहें। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दिना मिल जाएंगे राम। कथा से ही मिलेंगे और किससे मिलेंगे? जिसे मिले कथा से मिले। कथा शब्द का अर्थ ही है कम ब्रह्म थापयति स्थापयति स कथा। जो ब्रह्म को खींच के लाके आपके हृदय में स्थापित कर दे, उसी को कथा कहते हैं। आप कथा कह रहे हैं, बहुत मधुर भाव से कह रहे हैं। और बाहर लिखा था शिवराम मिलन महोत्सव, तो किसी का शिवराम मिलन महोत्सव हुआ हो ना हुआ हो, मेरा तो हो गया। शिव पुराण कह के आया, राम कथा सुन ली, तो शिव और राम का मिलन हो गया। मुझे तो बहुत अद्भुत आनंद है। हृदय से कहूं भैया, जिस भाव से कहते हैं, आपको देखता हूं तो मनुस्मृति का एक श्लोक सदा स्मरण में आता है। आपकी विनम्रता, आपकी दैन्यता, आपकी शील गुण, आपकी शालीनता, आपकी सौम्यता, आपकी सहजता, आपकी मृदुता, जब जब देखता हूं तब तब मुझे मन में आता है। मनु जी ने लिखा है, भैया कभी ऐसे गुण किसी में देखो तो उसे धन्यवाद मत देना। सुशीलो मातृपुण्येन, ये शालीनता मैया के गुण से आती है, विनम्रता मां के गुण से आती है, मृदुता, स्वाभाविक विनम्रता, शालीनता, ये मां के पवित्र पुण्य से आती है। सुशीलो मातृपुण्येन। और जब जब आपकी कथा सुनता हूं और विज्ञ भाव सुनता हूं, तो पितृपुण्येन ज्ञानवान, पिता के पुण्य से ज्ञान आता है। और हमारे ब्रजमंडल की शोभा, हम जैसे लाखों जो भगवान का गुणगान गा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए नित्य आराधक पूज्य महाराज जी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं भैया इंद्रेश जी से मिला हूं और पूज्य पिताजी का स्मरण ना किया हो। मुझे आपके अंदर आत्मोवै जायते पुत्रः का सिद्धांत है। सुशीलो मातृपुण्येन पितृपुण्येन ज्ञानवान, औदार्यम वंश पुण्येन, उदारता वंश के पुण्य से आती है, और स्वपुण्येन भाग्यवान। तो आपका दर्शन करके मुझे मनु जी का यह श्लोक भली भांति स्मरण होता है। आपके चरणों में वंदन, मानस जी को वाणी का समर्पण। आप सबको श्री सीताराम। श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्री